हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर जो 12 है, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 12.3 करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं, हमें मेनली सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ना है। सेक्शन फार्मूला जो कि हम 2D में भी पढ़ चुके हैं, इसमें 3D में सेक्शन फार्मूला कैसे अप्लाई होगा वो पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार इसका बेसिक इंट्रो देख लेते हैं, बाद में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, तो देखो 2D में हमने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला क्या होता था। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन मतलब सेक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि किसी का सेक्शन कर रहा है, मतलब किसी को दो हिस्से में बांट रहा है। वो हिस्से किसी भी रेशियो में हो सकते हैं, मतलब एक हिस्सा बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं। लेट हमने मान लिया एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी क्यू है। ठीक है, अब पी के कोऑर्डिनेट मान लिया x1 y1 एंड z1 है। ठीक है, और क्यू के मान लिया x2 y2 एंड z2 है। अब कोई भी पॉइंट मान ले, कोई पॉइंट r है, वो इस पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो। मान ले पॉइंट r इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हमें इतनी जानकारी दी गई है कि एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, जहाँ पर पी के कोऑर्डिनेट भी दिए गए हैं x1 y1 z1 और क्यू के भी दिए गए हैं x2 y2 z2। तो हमें क्या करना होगा कि आर के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे। आर के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम एक्स वाई एंड जेड हैं। ठीक है, ये फाइंड आउट करने होंगे। और एक और इन्फॉर्मेशन क्या दी है कि जो आर है वो इस लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो आर के कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, हमने माना एक्स वाई जेड आर के कोऑर्डिनेट हैं, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m रेशियो n में डिवाइड कर रहे हैं तो m एक्स आर में जब हम x के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x की ही वैल्यू होगी। तो m को मल्टीप्लाई करेंगे x2 से m x2, और n को मल्टीप्लाई करेंगे x1 से m n x1 बाई m प्लस n। और y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे m को मल्टीप्लाई करेंगे y2 से m y2 प्लस n को करेंगे y1 से n y1 बाई m प्लस n। ठीक है, और m के जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, m को मल्टीप्लाई करेंगे z2 से, m को करेंगे z2 से m z2 प्लस n z1 बाई m प्लस n। ये होगा सेक्शन फॉर्मूला। ये 3D में है। 2D में हम कैसे पढ़ते थे, 2D में सिर्फ दो कोऑर्डिनेट p मान लिया, इसके x1 एंड y1 कोऑर्डिनेट दिया होता था, और q इसका x2 एंड y2 कोऑर्डिनेट दिया होता था। कोई भी r पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट मान लिया x एंड y है, इसको m रेशियो n में डिवाइड करता था। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे, जो हम x कोऑर्डिनेट होगा वो कैसे होता था, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, और y क्या होता था m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। 3D में क्या है, एक z कोऑर्डिनेट और ऐड हो गया, तो इसी टाइप से z की भी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये होगा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई x कोऑर्डिनेट की, जो r पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है ये, और ये r पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और ये z कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब देखेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो जो r पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट ये आ गए, मतलब r पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आ गए। ठीक है, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या है, इस फॉर्मूला में ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होगा, ये 1 रेशियो 1 में डिवाइड करेगा। मिड मतलब बीच में होगा r, अगर बीच में r होगा तो इधर भी 1 होगा, इधर भी 1, यानी बीच में r होगा तो आपसे डिवाइड करेगा उसका, यानी 1 रेशियो 1 में होगा, तो 1 रेशियो 1 में होगा। अब देखो m रेशियो n में था तो 1 रेशियो 1 में होगा, तो m की जगह भी 1 पुट कर देंगे और n की जगह भी 1 पुट कर देंगे। तो ये r के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जब हम 1 की जगह भी n पुट कर देंगे और n की जगह 1, देखो 1 की मल्टीप्लाई x2 से x2 ही रहेगा, x2 प्लस x1, और 1 प्लस 1 m प्लस n है ना, तो m n की जगह 1 लिखेंगे तो 1 प्लस 1 2, और इधर हो जाएगा y2 प्लस y1 बाई 2 और z2 प्लस z1 बाई 2। ये हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, अब ये r पॉइंट किसी भी रेशियो में डिवाइड करे पी क्यू को, किसी भी रेशियो में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लिया 5 रेशियो 4 में डिवाइड करे,
तो हम क्या करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे x2 से, 4 की कर देंगे x1 से, y लिख देंगे 5 + 4 9। ठीक है, तो इस टाइप से हम किसी भी रेशो में अगर डिवाइड करें तो उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर k/1 में डिवाइड करें अगर k/1 में डिवाइड करें तो क्या क्या होगा, सिंपल होगा, k/1 k की मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, k x2, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 1 × x1 ही रहेगा बाई k+1। ठीक है, इसी टाइप से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ky2 + y1 बाई k+1, और इसी टाइप से z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, kz2 + z1 बाई k+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा k/1 में डिवाइड करेगा तो। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, देखो अच्छा, ये सारे फॉर्मूला जो सेक्शन फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार। सेक्शन फॉर्मूला क्या था, सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या क्या निकाल रहे थे, यहाँ हमने एग्जांपल लिया था, आर के कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे। आर के कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जेड इनकी वैल्यूज़, तो आर के कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू आई थी, mx2 + nx1 बाई m+n। सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से my2 + ny1 बाई m+n और mz2 + nz1 बाई m+n। ठीक है, तो अगर ये किसके हिसाब से वैल्यू है, ये है जब ये आर पॉइंट इसको किस में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली। ये बात ध्यान रखनी है, जब इंटरनली डिवाइड करे तो ये फॉर्मूला होगा इंटरनली। ठीक है, इंटरनली लेके चल रहे हैं, तो इंटरनली ही अगर मैं मिड पॉइंट फार्मूला लिखूं तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होगा, मिड पॉइंट फार्मूला हो जाएगा m एंड n की जगह वन वैल्यू है तो x2 बाई x1 बाई 2 और y2 + y1 बाई 2 और z2 + z1 बाई 2, ये हो जाएंगे जो आर के वो आर के कोऑर्डिनेट्स। अब ये इंटरनली की बात हुई, अब मैं बात करूँ एक्सटर्नली अगर कोई पॉइंट डिवाइड करे कोई लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली, ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंटरनली या एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में अलग फॉर्मूला होगा, सेम क्या डिफरेंस रहेगा उस फॉर्मूला में, जहाँ प्लस का निशान है ना इस फॉर्मूला में, इंटरनली वाले फॉर्मूले में जहाँ प्लस का निशान है ना वहाँ हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला के लिए एक्सटर्नली या इंटरनली वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मिड पॉइंट है, मिड बीच में तो इंटरनली होगा, मिड पॉइंट एक्सटर्नली तो हो नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ एक्सटर्नली किस फॉर्मूला पर अप्लाई होगा, इस पर। ठीक है, इस पर हम अगर एक्सटर्नली अप्लाई करें तो अगर कोई पॉइंट एक्सटर्नली m/n में डिवाइड कर रहा हो, m/n में, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, mx2 माइनस nx1 बाई m-n, जो प्लस है वहाँ माइनस लिख देंगे, my2 माइनस ny1 बाई m-n और mz2 माइनस nz1 बाई m-n। ठीक है, तो ये हो जाएंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो। ठीक है, अब देखो जितने भी एग्जाम्पल है उस टाइप के क्वेश्चंस एक्सरसाइज में दिए गए हैं, तो वहाँ से वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे किए गए हैं क्वेश्चन। लेकिन एक जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9, इस टाइप का क्वेश्चन उसमें एक्सरसाइज में नहीं दिया गया, तो मैं ये बता देती हूँ कि कैसे किया है। ये एग्जाम्पल 9 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, मतलब जो ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस गिवन है। वर्टिसेस क्या होते हैं, जहाँ पर दो लाइन मिलती हैं, तो ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है। ये मान लिया ट्रायंगल है ABC, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, x1 y1 z1, और बी के क्या है, x2 y2 एंड z2। ठीक है, और सी के x3 y3 एंड z3, ये गिवन है। हमें कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड निकालने हैं। अब पहले तो देखो सेंट्रोइड क्या होता है, जहाँ पर भी तीनों मीडियन मिलते हैं ना। अब मीडियन क्या होगा, किसी भी वर्टेक्स से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और वो परपेंडिकुलर इस हिसाब से हो, जिस पर जो बेस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो उसको हाफ में डिवाइड करे, यानी 1:1 में डिवाइड कर दे। तो ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लिया ये पॉइंट है डी पॉइंट जो है BC को 1:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, इसी टाइप से हम यहाँ से ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से जो परपेंडिकुलर बी से ड्रॉ करेंगे वो AC को, ये मान लिया पॉइंट E है, ये AC को 1:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ से,
तो मान लिया एफ पॉइंट है, ये एफ पॉइंट ए बी को 1:1 में डिवाइड करेगा। अब देखो हमें इनके कोऑर्डिनेट्स पता है और ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ये भी पता है। तो मिड पॉइंट फार्मूला से हम किसी का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ई के भी निकाल सकते हैं, एफ के भी निकाल सकते हैं एंड डी के भी निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम डी के कोऑर्डिनेट निकाल लें। डी के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है ना, तो डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 × x3, 1 × x3 ही रहेगा। तो बाई मिड पॉइंट फार्मूला डी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x3 + x2/2 एंड y3 + y2/2 और z3 + z2/2। ये डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अच्छा, अब डी के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास इसके, लेकिन हमें तो किसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं? सेंट्रोइड के। अब सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड होता है जहाँ पर तीनों मीडियंस मिलते हैं, जहाँ पर तीनों मीडियन, ये मीडियन ए डी, इसको अगर हम माने ही ई, तो मीडियन बी ई एंड मीडियन सी एफ, जहाँ पर भी ये मिलेंगे वो सेंट्रोइड होगा। ये मान लें ये पॉइंट क्या है? जी मान लेंगे। जी क्या है? सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड क्या होता है? जहाँ पर तीनों मीडियंस मिलते हैं। तो जी अगर सेंट्रोइड है, और सेंट्रोइड की क्या खास बात होती है? सेंट्रोइड की ये खास बात होती है कि जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को, जो मीडियन बी ई है, ई एफ है एंड ए डी है, इनको 2:1 में डिवाइड करता है। जो सेंट्रोइड होगा वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, यानी कि जो जी है ये 2:1 में डिवाइड करेगा इसको, यानी ये हो जाएगा 2:1। अब देखो 2:1 इस टाइप से लिखेंगे, इधर वाला हिस्सा 2 है, इधर वाला 1 है। ऐसे नहीं लिख देंगे इसको कि इधर 2 लिख देंगे इधर 1, नो, हम ऐसे ही लिखेंगे 2:1, क्योंकि इधर वाला हिस्सा ज़्यादा है, इधर वाला कम। अब देखो मैंने क्या बताया था, अब बाई सेक्शन फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ जी। ये पॉइंट है जी, इसके कोऑर्डिनेट्स हम इजीली निकाल सकते हैं। जो ये जी पॉइंट होगा इसकी कोऑर्डिनेट कैसे? बाई सेक्शन फॉर्मूला, इधर 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई इधर वाले, ये डी के कोऑर्डिनेट्स हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, और जो जी पॉइंट है इसको ए डी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो हम कैसे कोऑर्डिनेट, देखो 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2 × x3 + x1/2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई इधर, 1 की मल्टीप्लाई x से, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई ये क्या है? x1 है ना, x1 y1 z1, तो 1 की मल्टीप्लाई x1 से बाई 2 + 1, ठीक है। तो देखो ये ऐसे ही कर रखा है, ये देखो ये कर रखा, ये जी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई एंड ये जेड कोऑर्डिनेट। तो किस टाइप से किया है कि 2 की मल्टीप्लाई इससे की है प्लस 1 की इससे बाई 2 + 3, ठीक है। तो ये देखो ऐसे ही कर रखा है, ये जो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट निकाला है इसी टाइप से हम वाई कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, 2 की मल्टीप्लाई इससे एंड फिर 1 की उससे, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल देंगे, ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे जी के, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इस टाइप से होगा, ऐसे ही तो है ये। देखो हम एक बार ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये डी है, डी इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? x3 + x2 जो हमने निकाले हैं बाय मिड पॉइंट फार्मूला, y2 + y3 + y2/2 एंड z3 + z2/2, ये है इसके, ये डी के कोऑर्डिनेट्स। और यहाँ क्या है? ए मान लिया। हम इस टाइप से अगर इसको लिखें तो x1 y1 और z1, और जो जी पॉइंट है जी, इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो इधर हम m/n में कर रहे थे, तो m की मल्टीप्लाई इधर जो x की वैल्यू थी उससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, और n की इधर जो x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट के लिए इसी टाइप से कर रहे थे ना। तो 2:1 है तो 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे प्लस 1 की मल्टीप्लाई x1 से करेंगे बाई जो m + n लिखते थे 2 + 1 3। तो इस टाइप से हमारे पास ये आ जाएंगे कोऑर्डिनेट ऑफ जी, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स। जो एक लाइन सेगमेंट है जो इन पॉइंट को जॉइन करने से बन रही है। एक लाइन सेगमेंट हम मान लेते हैं ए पॉइंट है ये, ठीक है, यहाँ पर है बी, यहाँ पर बी पॉइंट है। तो ये लाइन सेगमेंट इन पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है? -2 3 एंड 5, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है? 1 -4 एंड 6, ये गिवन है। तो इनको
फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स, मतलब जो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं इन पॉइंट को ज्वाइन करने से, तो हमें किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है किस रेशो में, 2:3 में, 2:3 में। ठीक है, अब हमें पता है इफ, वो हम लिख देंगे जो सेक्शन फॉर्मूला है वो। ठीक है, इफ लाइन सेगमेंट joining points x1 y1 and z1 and x2 y2 and z2, coordinates of point which divides line segment in ratio m/n। तो सेक्शन फॉर्मूला से क्या कोऑर्डिनेट होते थे, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। ठीक है, और my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, और mz2 प्लस nz1 बाई m प्लस n, ये सेक्शन फॉर्मूला होता था। तो इसी टाइप से ये सेक्शन फॉर्मूला होता था। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में देखो, ये तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो हम अपने मतलब एग्जाम वगैरह में क्वेश्चन सोल्व करना हो तो ये हम इस टाइप की इन्फॉर्मेशन लिखेंगे कि पहले अब अपना ये बता देंगे कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, उसके बारे में लिख देंगे। अब हम तो डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करना है, ये अब मैं बताऊंगी कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। ठीक है, अब देखो, मान लिया ए बी कोई लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं। मान लिया सी पॉइंट है जो इसको 2:3 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं इंटरनली, फर्स्ट इंटरनली के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आएगा। तो 2:3 में डिवाइड कर रहा है तो देखो 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, यानी जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने। लेट मान लिया एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे आएगी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर 1 से, तो 2 × 1 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर -2 से, 3 × -2 बाई 2 + 3। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट की ये वैल्यू आ गई। ये क्या हो गया, 2 - 3 × -2 -6 बाई 5। 2 - 6 कितना हुआ, -4/5। तो एक्स कोऑर्डिनेट ये आ गया सी पॉइंट का। अब देखो, अब हमें निकालना है वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू होगी, 2 × y2, ये 2 × -4, और इधर 3 × y1 ये है, तो +3 × 3, और m + n यानी 2 + 3। तो 4 -4 और 2 -8, 3 और 3 + 9/5, ये हो गया 1/5 वाई कोऑर्डिनेट। और जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट 2 × z2 6, इधर ऐसे ही तो ले जाएंगे 2 × z2, तो 2 × 6 + 3 × 5, 3 × 5 बाई 2 + 3, क्या हो जाएगा 12 + 15/5, 12 + 15/5 ऐड करेंगे क्या आएगा 27/5। ठीक है, जो सी पॉइंट था, ये सी पॉइंट, इसमें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ गई। तो हम लिख सकते हैं कि जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या आ गई, -4/5, 1/5 एंड 27/5। ठीक है, ये आ गया आंसर फर्स्ट पार्ट का, जब इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अच्छा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो एक्सटर्नली में हमें कुछ भी नहीं करना। जो यहाँ पर वैल्यूज आई है ना ये कोऑर्डिनेट की, जहाँ भी प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है यहाँ, हम यहाँ क्या कर देंगे, माइनस का साइन कर देंगे। तो देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा एक्सटर्नली के लिए, 2 × 1 - 3 × -2। ठीक है, बाई 2 - 3। ठीक है, इसी टाइप से वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट,
अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 माइनस और -6 + 6 बाई -1, ये हो जाएगा 6 + 2 8 यानी -8 हो गया -8। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लगा देंगे, 2 × -4 -3 × 3 बाई 2 -3, तो ये हो जाएगा -8 -9 बाई -1, तो -8 एंड -9 -17, नीचे है -9, तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, अब इसी टाइप से z कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये 2 × 6 -3 × 5 बाई 2 -5, 12 -15 बाई 2 -3 है -1, 12 -15 -2 बाई -1, ये हो जाए सॉरी -3, माइनस माइनस कैंसिल होके क्या आ जाएगी 3। तो इस एक्सटर्नली जो सी है पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, -8 17 एंड 3, 17 एंड 3। ठीक है, तो एक्सटर्नली एंड इंटरनली, इंटरनली ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे और एक्सटर्नली ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस टाइप से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गिवन दैट, गिवन क्या है, PQR पॉइंट्स आर कोलिनियर, जो PQR पॉइंट है वो कोलिनियर है। फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR, हमें क्या निकालना है, रेशियो फाइंड करना है जिसमें पॉइंट Q डिवाइड करेगा किसको, PR को। हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड PR, लाइन सेगमेंट है PR, PR। ठीक है, PR मान लेते हैं, P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 3 2 3 2 -4 एंड इसके R के कोऑर्डिनेट हैं 9 8 एंड -10। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। यहाँ मान लिया हम पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, क्या वो कोऑर्डिनेट क्या है, 5 4 एंड -6। लेट हम कर लेते हैं, लेट अज्यूम कर लेते हैं, लेट Q डिवाइड्स, Q जो है डिवाइड करेगा, डिवाइड्स PR इन K/1 में अज्यूम कर लेते हैं कि K/1 में डिवाइड कर रहा है, जो Q है वो PR को K/1 में डिवाइड कर रहा है। तो इस हिसाब से एक सेकंड के लिए हम मान लें ये हमें कोऑर्डिनेट नहीं दिए गए, तो इस हिसाब से जो K/1 में अगर PR को Q डिवाइड कर रहा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो कि Q के कोऑर्डिनेट तो हमें पहले से दिए गए हैं, यानी कि जो Q के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, जो 5 4 -6 जो दिए गए हैं वो किसके इक्वल होंगे। अगर हम इस हिसाब से जो K/1 के हिसाब से कोऑर्डिनेट निकाले तो देखो K की मल्टीप्लाई करेंगे इधर, K × 9 + 1 × 3 बाई K + 1, और इसी टाइप से Y कोऑर्डिनेट क्या होगा, K × 8 + 1 × 2 बाई K + 1, यही तो है सेक्शन फॉर्मूला। अब K की मल्टीप्लाई करेंगे, K × -10 + 1 × -4 बाई K + 1। ठीक है, ये होंगे। अब ये चीज़ इसके इक्वल है, यानी अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, 5 इसके इक्वल होगा, 5 इसके इक्वल होगा, 4 इसके इक्वल होगा और -6 इसके इक्वल होगा। सो 5 = K × 9 + 3 × 1 3 हो जाएगा और K + 1। सो इधर से आ गया, इस K + 1 को उस साइड लेके जाएंगे तो K + 1 9K + 3। ठीक है, 9K + 3। अब देखो 5K + 5 = 9K + 3, 3 को इस साइड लेके आएंगे 5 - 3 9K और 5K को उस साइड लेके जाएंगे 5K। ठीक है, तो यहाँ से 2 = 4K, तो K की वैल्यू क्या आई, K की वैल्यू आई 2/4 यानी कि 1/2। ठीक है, सो K की वैल्यू अगर 2 आई है तो हम क्या कह सकते हैं, K की वैल्यू अगर 1/2 आई है और हम मान के चले थे कि जो पॉइंट है कि वो इसको K/1 में डिवाइड कर रहा है, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, सो पॉइंट Q डिवाइड्स PR इन
के की जगह अगर 1/2 पुट करेंगे तो 1/2:1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दोनों साइड अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड अगर 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो के की वैल्यू 1/2 आई है और किस रेशो में डिवाइड कर रहा था, k/1 में, यानी k/1 = 1/2 आया। के को k/1 भी तो लिख सकते हैं, यानी k/1 = 1/2। ठीक है, तो k/1 की वैल्यू क्या आ गई, सो पॉइंट Q डिवाइड्स PR इन 1/2। ठीक है, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। के को क्या लिख सकते हैं, के को k/1 लिख सकते हैं जो आया है 1/2, और k/1 यानी k/1 = 1/2। ठीक है, तो सो पॉइंट Q डिवाइड्स PR इन 1/2, 1/2 में डिवाइड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द रेशो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग, जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से, क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट P मान लेंगे एंड पॉइंट Q मान लेंगे। इन पॉइंट को ज्वाइन, इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 4 एंड 7। ठीक है, और इस पॉइंट 3, -5 एंड 8। ठीक है, फाइंड द रेशो इन विच YZ प्लेन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड जॉइनिंग दीज पॉइंट्स। मतलब हमें बताना है कि जो YZ प्लेन किस रेशो में डिवाइड करेगा इस लाइन को। YZ प्लेन मान लिया यहाँ इस पॉइंट से पास हो रहा है YZ प्लेन। ठीक है, ये पॉइंट मान लिया R, सो मान लेंगे लेट YZ प्लेन will divide line segment PQ at point R। एट पॉइंट R पर लाइन जो YZ प्लेन है वो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R विल बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R क्या होंगे, R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब YZ प्लेन है, कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट R क्या होंगे, 0, Y एंड Z, यही होंगे। YZ प्लेन है क्योंकि YZ, बिकॉज लिख देंगे, बिकॉज ऑन YZ प्लेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ X विल बी 0। ठीक है, सो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 0, Y एंड Z। ठीक है, अब हम करेंगे लेट R किस में डिवाइड करेगा, डिवाइड्स PQ इन k/1, k/1 में डिवाइड करेगा ये, k/1। ठीक है, अगर k/1 में डिवाइड कर रहा है तो हम R के कोऑर्डिनेट इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो R के कोऑर्डिनेट्स पहले से हमारे पास दिए गए हैं, 0, Y एंड Z। ठीक है, और अगर ये k/1 में डिवाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, k की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3k प्लस 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 बाई k प्लस 1, और y के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, k इंटू -5, k इंटू -5 प्लस 1 इंटू 4 बाई k प्लस 1, और z कोऑर्डिनेट क्या होगा, k इंटू 8 एंड 1 इंटू 7, k इंटू 8 और प्लस 1 इंटू 7 बाई k प्लस 1। ठीक है, अब ये कोऑर्डिनेट इसके इक्वल गिवन है, यानी ये x की वैल्यू, ये y और ये z, और यहाँ पर ये x की वैल्यू, ये y एंड ये z। सो इसके अकॉर्डिंग 3k -2 बाई k प्लस 1, 1 इंटू -2 ही होगा, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। यहाँ ये 0 है। ठीक है, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 3k -2, k प्लस 1 उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 3k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/3। सो अगर ये k/1 में डिवाइड कर रहा है, सो पॉइंट R विल डिवाइड PQ इन 2/3, यानी k/1, यानी k/1 की वैल्यू कितनी आई, k/1 की वैल्यू क्या आई, 2/3। तो यानी कि
पॉइंट आर डिवाइड करेगा पी क्यू को इन 2:3 और आर क्या है, पी क्यू प्लेन ही तो पास हो रहा है आर से। सो लिख सकते हैं सॉरी जेड वाई प्लेन ही तो पास हो रहा है। देखो हमने ये यहाँ लिखा था कि आर पॉइंट से क्या पास हो रहा है, जेड वाई प्लेन। ठीक है, दैट जेड वाई प्लेन विल डिवाइड लाइन सेगमेंट पी क्यू एट पॉइंट आर। आर पॉइंट पर जेड वाई प्लेन ही तो डिवाइड कर रहा है। सो वाई जेड प्लेन divides the line segment in 2:3। ठीक है, 2:3 में डिवाइड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। ए बी सी हमें ये शो करने की ये कोलिनियर है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, कोलिनियर तो हम बहुत सारे फॉर्मूला से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या किससे प्रूव करना है कि ये सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके। तो क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट हम मान लेते हैं लेट पी बी एनी पॉइंट that divides line segment ए बी इन k/1 में डिवाइड करेगा। लाइन सेगमेंट ए बी मान लेते हैं हम, जो ए पॉइंट गिवन है ए, उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 2, -3 एंड 4। ठीक है, और बी पॉइंट है -1, 2 एंड 1। ठीक है, और कोई पॉइंट पी है यहाँ पी, ये मान लेते हैं कि पॉइंट पी इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब हम क्या प्रूव कर दें, अब अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो पी पॉइंट है पी वो ही सी पॉइंट है, अगर पी को ही हम सी पॉइंट प्रूव कर दें तो ये कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर पी इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्या हो जाएंगे, k की मल्टीप्लाई इधर तो k इंटू -1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई इधर प्लस 2 बाई k+1 और k की मल्टीप्लाई इधर k इंटू 2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई इधर 1 इंटू -1 -3 बाई k+1। k की मल्टीप्लाई इधर k इंटू 1 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 इंटू 4 बाई k+1। पी के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ पी इज पॉइंट क्या है, पी क्या है, पी इज पॉइंट सी, या पी कोइंसाइड विद सी। मतलब अगर हम p को ही c मान ले तो k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम p के कोऑर्डिनेट, अगर p को हम c मान रहे हैं तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, p को अगर हम c मान रहे तो p के कोऑर्डिनेट्स 0, 1/3 एंड 2, 0, 1/3, 0, 1/3 एंड 2 ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे अगर हम इसको p को ही c मान लें। ठीक है, तो यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, 0, 1/3 एंड 2। ठीक है, अगर इसके इक्वल पुट कर दें तो यहाँ से देखो k इंटू -1 प्लस 2 बाई k+1, ये x कोऑर्डिनेट की वैल्यू और x कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है 0। अगर ये पुट करके हम k की वैल्यू निकालें तो ये 0 हो जाएगा। k इंटू -1 क्या होगा, -k+2 इज इक्वल टू 0, -k इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो k की वैल्यू 2 आ गई, k की वैल्यू 2 आ गई तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p क्या हो जाएंगे, इफ k इज इक्वल टू 2 देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे जब हम k की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू -1 प्लस 2 बाई 2 + 1 और यहाँ से
2 इंटू टू, 2 इंटू टू और प्लस 1 इंटू -3/2 + 1, ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ, 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4/2 + 1, ठीक है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या आए, यहाँ से p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये p के कोऑर्डिनेट है ना, तो p के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -2 + 2/3 और 4 -3/3 और ये 2 + 4 6/3। यहाँ से अगर सोल्व करें तो p के कोऑर्डिनेट आए 0, -2 + 2 0/3 0, ये 1/3 और ये 6/3 यानी 2। ये आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ p। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ c क्या है, सेम ही है कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, ठीक है। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर सेम एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ c, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ p c के इक्वल आ गए। और हम p को क्या मान के चल रहे थे, p को हम ए बी लाइन के ऊपर ही ऐसा पॉइंट मान रहे थे जो कि ए बी को के रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, और के की वैल्यू हमारे पास आई है 2। सो हम कह सकते हैं सो ए बी सी आर कोलिनियर एंड पॉइंट सी जो कि क्या है 0 1/3 2 डिवाइड्स करता है ए बी इन 2:1, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये कोलिनियर हैं और जो पॉइंट सी है वो ए बी को 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इस टाइप से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। एक लाइन सेगमेंट है p, लाइन सेगमेंट पी क्यू है और p के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 4 2 -6 एंड q के हैं 10 -16 एंड 6। हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स मतलब 2 पॉइंट्स होंगे उनके क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो क्या करते हैं लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कोई पॉइंट मान लिया ए बी, ये ट्राइसेक्ट करने का मतलब जो ये पी ए लेंथ है इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी क्यू, ये लेंथ इक्वल है मतलब 3 इक्वल हिस्सों में बांट रहे हैं जो ए बी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, अगर ये तीनों, क्वेश्चन नंबर 5, अगर ये तीनों लेंथ इक्वल हैं यानी 3 इक्वल हिस्से में बांट रहे हैं तो ए पॉइंट पूरी पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देखो 2 हिस्से इस साइड, ए पॉइंट से 2 हिस्से इस साइड बच गए, एक हिस्सा इस साइड है, यानी कि 1:2 में 1:2 में डिवाइड कर रहा है पॉइंट ए। सो पॉइंट ए डिवाइड्स पी क्यू इन 1:2, ठीक है। इसी टाइप से बी पॉइंट पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखो 2 हिस्से, एक ये हिस्सा एक ये हिस्सा इस साइड है बी से और एक हिस्सा उस साइड है, यानी 2:1 में बी पॉइंट 2:1 में डिवाइड कर रहा है एंड पॉइंट बी डिवाइड्स पी क्यू इन 2:1, ठीक है। तो हम ए और बी के कोऑर्डिनेट्स इजीली निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बाय सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या होंगे, ए के कोऑर्डिनेट्स देखो, ए को ए 1:2 में डिवाइड कर रहा है यानी 1 को इधर 10 × 1 प्लस 2 को इस साइड 2 × यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 2 × 4 है बाई 1 + 2,
ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई। वाई कोऑर्डिनेट के लिए 1 को इधर वाई की वैल्यू क्या है -16, तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे -16 से, प्लस 2 को इधर वाई की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 2 बाई 1 प्लस 2। और इसी टाइप से जेड कोऑर्डिनेट 1 को इधर जेड की वैल्यू क्या है 6, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू इधर जेड की वैल्यू है -6 बाई 1 प्लस 2। तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आ गए। इसको सोल्व कर लेंगे हम। 10 प्लस 2 4 इंटू 2 8, यानी 18 बाई 1 प्लस 2 3, 18 बाई 3। ठीक है, 18 बाई 3 को डिवाइड अगर करेंगे हम तो कितनी वैल्यू आएगी? 18 बाई 3 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगी, बाद में कर लेंगे एक बार। देखो -16 और +4, -16 एंड +4 क्या आ जाएगा? -12 बाई 3, और ये आ जाएगा 6 एंड -12, तो हो जाएगा -6 बाई 3। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? ए के कोऑर्डिनेट्स 18 को 3 से डिवाइड करेंगे 6, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आ गए ये। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आ गए। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी विच डिवाइड्स पी क्यू इन बी। पी क्यू को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में डिवाइड कर रहा है। डिवाइड्स पी क्यू इन 2:1। ठीक है, तो हम इजीली निकाल देंगे। देखो कैसे, इधर 2 की मल्टीप्लाई इधर x से, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या, हम b के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2 की वैल्यू इधर जो 2 की मल्टीप्लाई इधर जो x है 10, प्लस 1 की मल्टीप्लाई इधर x क्या है 4, 1 इंटू 4 बाई 2 प्लस 1। और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 2 की मल्टीप्लाई इधर जो y है 2 इंटू -16 प्लस 1 की मल्टीप्लाई इधर 1 इंटू 2 बाई 2 प्लस 1। और z कोऑर्डिनेट 2 की मल्टीप्लाई 2 इंटू जेड की वैल्यू इधर 6 है, और 1 की मल्टीप्लाई इधर z की वैल्यू क्या है 1 इंटू -6, 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू -6। ठीक है, प्लस बाई 2 प्लस 1। तो ये आ गए बी के कोऑर्डिनेट। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 2 इंटू 10 20 प्लस 4 24 बाई 3, 24 बाई 3। ठीक है, इसी टाइप से ये 32, 16 इंटू 2 32, -32 और प्लस -32 और प्लस 2 कितना हुआ 30, 30 बाई माइनस का 32 है, -32 है और प्लस 2 है, कितना हो जाएगा -30 बाई 3। और ये कितना होगा 12 -6 यानी कि 6 बाई 3। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या है? इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 8 -10 एंड 2। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आ गए। ठीक है, तो ये आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड ये आगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और एक्सरसाइज के साथ साथ ये चैप्टर नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। कल से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13। ठीक है, तो अगर कुछ अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।